जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। बॉटनी का सेकंड पेपर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। बाकी केमिस्ट्री, जूलॉजी और अदर सब्जेक्ट की भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। ज़्यादा है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जो है वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं बॉटनी का सेकंड पेपर। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी इससे पहले जो है बॉटनी का फर्स्ट पेपर और केमिस्ट्री के ऑल पेपर, जूलॉजी के ऑल पेपर हमने अपलोड कर दिए बीएससी थर्ड ईयर के। आप चैनल पे जाइए और देख लीजिए, या तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक बार चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएंगी। और साथ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। या तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करते हैं तो हमारा चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। फॉलो करके मैसेज करके आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो, और पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें मेहनत लगती है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और इस वीडियो के लिए लाइक का एम है, आपको जो है 200 लाइक कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो 200 लाइक अब जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर, आईएमपी प्रश्न की ओर। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र बीएससी तृतीय वर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और अभी आपके पास समय भी है, इसलिए आपको तैयारी स्टार्ट यहाँ पर कर देनी है। सभी इकाइयों के आईएमपी प्रश्न लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पीडीएफ बनाने में यहाँ पर जो है काफ़ी समय लग रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन यहाँ से हम बताएंगे। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन वेरी आईएमपी हैं। उन प्रश्नों को अगर आप याद करते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे और अच्छे खासे 85% अंक से ज़्यादा ले पाएंगे, अगर आप सभी क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी वक्त लगता है और काफ़ी मेहनत वगैरह भी लगती है, इसलिए यहाँ से आपको बहुत आसानी भी जाएगी। यहाँ से परीक्षा सार से यहाँ से मैं टिक लगाने वाला हूँ क्वेश्चनों को। ठीक है, आप परीक्षा सार या प्रश्न बैंक जिससे भी अध्ययन करते हैं क्वेश्चन वगैरह मिला लीजिएगा। तो चलिए इकाई 1 पे आ जाते हैं। ये वनस्पति विज्ञान का है, बीएससी तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, और मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर आपको 200 लाइक यहाँ पर कंप्लीट कराना है इस वीडियो के लिए। 200 लाइक तो आप करा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लघु एवं दीर्घोत्तरी दोनों प्रश्न हैं, तो देख लेते हैं आईएमपी प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न आपको छोड़ देना है, सेकंड प्रश्न पर आ जाते हैं। जैसे कि सेकंड प्रश्न क्या है, यूकैरियोटिक पादप कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। यूकैरियोटिक पादप कोशिका की संरचना का वर्णन करना है। पादप कोशिका का चित्र आप काफ़ी पहले से बनाते आ रहे हैं, बाकी आपको पता भी होगा। पादप कोशिका का जो है सचित्र वर्णन आपको करते आना चाहिए। पादप कोशिका किस प्रकार, उसका चित्र सहित आपको वर्णन करना है। और दूसरा यहाँ पर आ जाता है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर याद कर लेना है। काफ़ी 9वीं 10वीं से आप जो है इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। और आगे बात करते हैं पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। तो ये अंतर भी आपको याद होना चाहिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका का चित्र सहित। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पे लिखना है, क्योंकि आप बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसलिए बड़ा से बड़ा लिखना है। वीडियो पर और अंत तक बने रहना है। यहाँ पर लगातार तीसरे नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्लाज्मा झिल्ली की परत संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। प्लाज्मा झिल्ली की परत संरचना काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और वेरी आईएमपी भी है। उसके साथ ही लगातार यहाँ पर चौथा प्रश्न, कोशिका भित्ति क्या है। पादप कोशिका भित्ति की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति मतलब जो है पादप कोशिका का संक्षिप्त में वर्णन आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है लगातार केंद्रक,
यूकैरियोटिक केंद्र की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन आपको यहाँ पर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, ठीक है। केंद्र की संरचना ये जो है 2022 में पूछा गया था राधा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में। और ऐसी बात नहीं है कि जो 2022 में पूछा गया था 23 में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए तैयार कर लेना है। इसके बाद छठवां प्रश्न छोड़ देते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट की परसंरचना पर टिप्पणी लिखिए। क्लोरोप्लास्ट की परसंरचना को आपको समझाना है। ये प्रश्न अलग टाइप के भी आ सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट को समझाइए या क्लोरोप्लास्ट को चित्र सहित वर्णन कीजिए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन अलग टाइप के आ सकते हैं, आप समझ जाइएगा। इसके बाद आ जाते हैं 9वें नंबर का, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 2022 में पूछा गया था छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में, तो इसे भी तैयार कर लेना है, बाकी आपको तैयार होगा। इसके बाद ये लगातार ये वाला प्रश्न आपको तो जैसा बनता भी होगा तो आपको तैयार कर ही लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का विद्युत ग्रह क्यों कहते हैं, विद्युत ग्रह कहते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और पहले से ही पूछा जाता है। जैसे 11वीं 12वीं की बात करें तो पहले से ही पूछा जाने वाला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का विद्युत ग्रह पावर हाउस क्यों कहा जाता है, तो तैयार कर लेना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो 11वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। गाल्जी काय की संरचना तथा कार्य का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। और यहाँ इकाई 1 से काफ़ी सारे प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं। आप ये नहीं कहिएगा कि यहाँ पर आप काफ़ी सारे प्रश्न बता रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी सारा समय है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठंड का समय है, तैयारी हो जाएगी, तो कल करेंगे इस चक्कर पे आपकी तैयारी नहीं होगी, इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट आप कर दीजिए। तो गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी की संरचना तथा कार्य का संक्षिप्त में वर्णन आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद आ जाते हैं 12वां प्रश्न, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की परसंरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन करना है, ठीक है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की संरचना का जो है कार्य सहित वर्णन करना है। इसके बाद ये लगातार लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पराक्सीसोम और रिक्तिकाएँ पर आपको टिप्पणी लिखना है, चित्र भी आपको बनाते आना चाहिए। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इकाई 1 के बॉटनी के फर्स्ट पेपर के, ठीक है। अब यहाँ पर अगले इकाई की ओर बढ़ते हैं हम। इकाई 2 पर आ जाते हैं। लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी में दिए रहेंगे। तो आईएमपी प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर आईएमपी, यूकैरियोटिक गुणसूत्र की आकारिकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यूकैरियोटिक गुणसूत्र की आकारिकी विशेषताओं का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अगर आपको परीक्षा सारी की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में आपको जो है पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी परीक्षा सार की, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में मैसेज करना है, बाकी अदर करेंगे तो आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। तो जिसको पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर, अब दूसरे इकाई के आईएमपी प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न, सेंट्रोमियर पर टिप्पणी लिखिए या सेंट्रोमियर को समझाइए। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है 5वां नंबर, न्यूक्लियोसोम मॉडल पर टिप्पणी लिखिए। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, टिप्पणी लिखिए, समझाना है आपको। इसके बाद आईएमपी प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 6वां प्रश्न लगातार आईएमपी, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। लैम्प ब्रूस गुणसूत्र, ठीक है। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स, चूँकि 2022 में ये भी पूछा गया था छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पे। लाल, और बी नंबर पर आ जाता है क्या, लाल ग्रंथि या पालिटीन ग्रंथि, ठीक है। और सी नंबर पर आता है बी गुणसूत्र, बी क्रोमोसोम। इन सभी को आपको जो है संक्षिप्त में टिप्पणी तैयार कर लेना है। इसके बाद नीचे की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर आप 10वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त में वर्णन तथा इसका महत्व भी लिखना है, ठीक है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसको आपको संक्षिप्त वर्णन करना है और क्या महत्व है ये आपको समझाना है। इसके बाद लगातार 11वें नंबर का प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन, मतलब समसूत्री अर्धसूत्री ये विभाजन आपको
तैयार कर लेना है क्या होते हैं, और पौधों में अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 12वें नंबर के प्रश्न को छोड़कर यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। कम से कम आपको 7-8 अंतर तैयार कर लेना है समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन पे, और आपको बड़े से बड़े अंतर करने का प्रयास यहाँ पर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं 14 नंबर के प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है, गुणसूत्री विपथन क्या है? सूत्रों की संरचना में होने वाले परिवर्तन का संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, गुणसूत्र में किस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको आपको समझाना है, गुणसूत्री विपथन को। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आ जाता है हमारा आईएमपी प्रश्न वाला। आप इसके बाद सभी प्रश्न को छोड़ देना है। इसके बाद आ जाना है 21 नंबर का प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो आपको सिद्ध करना है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, और आपको डीएनए की संरचना और वर्णन आपको तैयार भी ये भी कर लेना है साथों साथ। डीएनए का संक्षिप्त में वर्णन ये 2022 में पूछा गया था छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसे भी तैयार कर लेना, डीएनए की संरचना, और सिद्ध करना है कि आपको डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बाद आगे की और बात करें तो आपको डीएनए आरएनए में ये अंतर तो आपको तैयार कर ही लेना है, काफ़ी पहले से आप पढ़ते हुए आ भी रहे हैं तो आपको पता भी होगा। डीएनए आरएनए में अंतर आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद डीएनए के वाटसन एवं क्रिक का मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल, इसको तैयार करना है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं नीचे की ओर 24 नंबर का प्रश्न, डीएनए की द्विगुणित आणविक क्रियाविधि का वर्णन आपको तैयार कर लेना है। और इस इकाई से इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इकाई 3 पे हम आ जाते हैं, क्योंकि इस इकाई से थोड़े कम प्रश्न हैं। तो देख लेते हैं इकाई 3 का आईएमपी प्रश्न। तो यहाँ फर्स्ट, मेंडल कौन थे? मेंडल की सफलता के कारणों को लिखिए। लिखते हुए मेंडल के वंशानुगति के नियमों को उदाहरण देकर आपको समझाना है, व्याख्या करना है, जो भी है। तो मेंडल कौन थे और इनके नियमों को उदाहरण सहित आपको तैयार कर लेना है। कौन सा भी नियम आपको पूछ सकता है, मेंडल का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तो कौन सा भी पूछ लेता है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगले यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता को आपको समझाना है। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर, ब्रेक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को उदाहरण देकर आपको समझाना है। उसके बाद लगातार यहाँ 5वें नंबर का प्रश्न, सहलग्नता क्या है, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। सहलग्नता ये भी 2022 में पूछा गया था राजशंकर शाह यूनिवर्सिटी में। तो सहलग्नता आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम सीधा 8वें नंबर का प्रश्न, कोशिका द्रव्य वंशागति गतिकी किसे कहते हैं? मिराबिलिस जलापा में वर्णकों की वंशागति द्वारा इसे समझाना है आपको। ठीक है, कोशिका द्रव्य वंशागति इसे कहते हैं, इसको समझाना है। इसके बाद आ जाते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है? और कोशिका द्रव्य वंशागति में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या भूमिका है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके बाद 11वें नंबर का प्रश्न, लगातार उत्परिवर्तन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उत्परिवर्तन को संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, तो इसे संक्षेप में वर्णन करना है। इसके बाद नीचे की ओर हम आ जाते हैं 13 नंबर का प्रश्न कि यहाँ पर स्थानांतरणशील जेनेटिक अवयव की संरचना व महत्व का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। 14 नंबर का प्रश्न, डीएनए मरम्मत क्या है? क्षतिग्रस्त डीएनए मरम्मत की विभिन्न विधियों को संक्षेप में वर्णन आपको यहाँ पर करना है। तो इस इकाई से इतने ही आईएमपी प्रश्न थे। इकाई 4 पर आ जाते हैं, जो कि इसमें भी कम ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो है सभी प्रश्न तैयार करना है। और इस वीडियो के लिए लाइक का अहम 200 है, इसलिए अभी से आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक की हम लाते रहते हैं। तो यहाँ पर इकाई 4 से आ जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न,
जीन क्या है? जीन का रासायनिक, प्राकृतिक एवं आणविक संरचना का संक्षिप्त में वर्णन करना है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है 5वें नंबर का कि अनुवांशिक कोड पर लेख लिखिए। अनुवांशिक कोड अक्सर पूछा जाता है कि अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखिए, अनुवांशिक कोड को समझाइए, तो इसे तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 8वें नंबर का प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधियों को समझाइए। तो प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार होता है, इसको आपकी क्रियाविधि आपको समझाना या टिप्पणी लिखना है, इस प्रकार प्रश्न पूछ लेता है, तो इसे भी तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। टीआरएनए, राइबोसोम और क्लोवर लीफ और आरआरएनए, तो इन सभी पर आपको जो है टिप्पणी तैयार कर लेना है। अक्सर कोई दो पूछ लेता है, तो आपको तैयार सारे कर लेना है। इसके बाद आगे की ओर बढ़े तो 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीन क्रिया के नियमन से आप क्या समझते हैं। जीन नियमन को समझाते हुए ऑपेरांड संकल्पना को संक्षेप यानी को स्पष्ट कीजिए। ऑपेरांड संकल्पना अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। लेक ऑपेरान या ऑपेरान मॉडल पे टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार ये 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, ठीक है। लेक ऑपेरान पर टिप्पणी लिखिए या ऑपेरान मॉडल पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा पूछ लेता है। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न भी आईएमपी है। यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति नियमन को आपको समझाना है, ठीक है। तो इस इकाई से इतने ही थे। अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी चाहिए, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वो भी मिल जाएंगे। परीक्षा सार के लिए आप जो है हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो आप दीपक यूट्यूबर, ठीक है, दीपक यूट्यूबर 1 मिलियन आप सर्च करते हैं या मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करते हैं तो इंस्टाग्राम में हमारी आईडी मिल जाएगी। अगर लेना है आपको फ्री में परीक्षा सार, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। इकाई 5 पे आ जाते हैं लघु एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न, देख लेते हैं इकाई 5 के। तो यहाँ दूसरा प्रश्न की ओर आ जाते हैं। उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन पादप प्रसारण में महत्व दर्शाते हुए इस विधि का वर्णन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो उत्तक संवर्धन क्या है? अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद आ जाते हैं 4थे नंबर का प्रश्न है, कैलस संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए, वेरी आईएमपी प्रश्न, तो तैयार कर लीजिएगा ये सभी प्रश्न। इसके बाद आ जाते हैं 7वें नंबर का प्रश्न, टोटिपोटेंसी से आप क्या समझते हैं, इस प्रक्रिया इसकी प्रक्रिया तथा महत्व लिखिए। 2022 में पूछा गया था, क्योंकि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला प्रश्न, आईएमपी कृषि क्षेत्र में जैव तकनीकी की मुख्य उपलब्धियों को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं 10वें नंबर का, एग्रो बैक्टीरिया पर टिप्पणी लिखिए। एग्रो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इस पर टिप्पणी लिखना है भैया आपको। इसके बाद 11वां नंबर का प्रश्न लगातार आईएमपी कि पुनर्योगन डीएनए तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसके विस्तृत में वर्णन करना है, ठीक है। डीएनए तकनीकी, पुनर्योगन डीएनए तकनीकी पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है, वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड वेक्टर का वर्णन कीजिए। और बता दूं, मैंने इससे पहले भी आपके लिए आईएमपी प्रश्न अपलोड कर दिया है, ठीक है। बीएससी फाइनल ईयर के, जैसे केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के और हिंदी, इंग्लिश, इसके मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक हमने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब आईएमपी प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं 16 नंबर का प्रश्न, मार्कर जीन क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो मार्कर जीन क्या होते हैं, इसको संक्षेप में समझाना है। और यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 17 नंबर का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि को व उपयोग सहित समझाइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो तैयार कर लेना है। और उसके बाद जीन लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी के निर्माण की विधि को संक्षेप में आपको समझाना है। उसके बाद 19 नंबर का, संपूरक डीएनए लाइब्रेरी पर टिप्पणी लिखिए, ये भी लगातार आईएमपी है। इसके बाद बात करें आईएमपी की तो 21 नंबर का प्रश्न है, जीन मैपिंग को समझाइए तथा इसका महत्व लिखिए। और दूसरा है क्रोमोसोमल वाकिंग
की तकनीकी का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, और अगला लास्ट प्रश्न 22 नंबर का आनुवांशिकी इंजीनियरिंग का महत्व आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग का क्या महत्व है। तो इस प्रकार ये था आईएमपी प्रश्न, चूँकि बॉटनी के सेकंड पेपर का था। ठीक है, फर्स्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, ज़्यादा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी बीएससी फाइनल ईयर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको सभी प्रश्न तैयार करना है, और इस वीडियो का लाइक का एम था 200 लाइक, तो 200 लाइक कंप्लीट करा लीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो हम अपलोड करते हैं और अपलोड करते रहेंगे। और किसी भी टॉपिक, अगर इनमें से आपको किसी भी टॉपिक में नोट्स चाहिए, सरल नोट्स, तो कमेंट करके बताइएगा। और इस सभी का यानी कि परीक्षा सार की पीडीएफ के लिए आप जो है इंस्टाग्राम, क्योंकि मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे या दीपक यूट्यूबर 1 मिलियन सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं परीक्षा सार की। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।